Good morning, everyone. My name is Anu Chaudhary, and welcome back to my channel PCS वाला. आई होप कि आज संडे है और संडे को आप लाइट रिवीजन की चीज़ों को रखे होंगे. तो रिवीजन करना है आपको. तो अभी तक जितने भी मैंने यूट्यूब पे में जो सीरीज़ मैंने डाला हुआ है जिसमें कि PYQ के टॉपिक को मैं डिस्कस कर रही हूँ. तो अभी तक 13 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और इन 13 वीडियो का रिवीजन आप एक बार गो थ्रू में आप इसको रिवीजन कर लीजिए. ठीक है. उसके बाद से नेक्स्ट चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे कि मैं डिकोड कर रही हूँ सारे सिलेबस को. और ये बोल लीजिए कि इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है जो कि आपके यूपीपीएससी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है उसके लिए भी जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 3 वीडियो मैंने अभी तक अपलोड कर दिए हैं. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एथिक्स और जीएस पेपर 4 के बारे में. ठीक है. और हो सकता है तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे जो कि आप देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप देखेंगे यहाँ पे यूपी स्पेशल से. और बस यही चीज़ें हैं. तो इसको आज के इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे यूपी के सिलेबस को और एथिक्स के पेपर को दोनों को ही इसमें कंबाइन हम इसको कर लेंगे. इसके बाद से इसके लिए प्लेलिस्ट मैं एक क्रिएट कर दूंगी जहाँ से आप इसको वन गो थ्रू में आप इसको देख सकते हैं. ठीक है. तो आइए सबसे पहले देखते हैं जीएस पेपर 4. सबसे पहले बात करें कि सिलेबस की तो यूपीएससी एंड यूपीपीएससी दोनों में इसमें भी कुछ टॉपिक आपके ओवरलैपिंग देखने को मिलेंगे. तो अगर आप ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन आपने किया होगा तो ऑब्वियसली आप इस टॉपिक्स को कवर किए होंगे. और यूपीपीएससी के इसमें ज़्यादा यूपीपीएससी के लिए ज़्यादा कुछ आपको चीज़ें मिलेगा नहीं करने के लिए. सो दैट्स आइए देख लेते हैं सबसे पहले जीएस पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. सेम चीज़ यहीं आपको दी गई है आपको कहाँ पे तो यूपीएससी में भी सेम चीज़ें सिलेबस मेंशन्ड है. ठीक है. तो क्या करना है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड. ठीक है. अब इसके अंदर में आएंगे तो एथिक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो गया जैसे कि इंटीग्रिटी क्या होता है. ठीक है. उसके बाद से अकाउंटेबिलिटी क्या होती है और ट्रांसपेरेंसी क्या होती है. ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंटीग्रिटी तीन चीज़ों के बारे में आपको ये चीज़ें होना चाहिए नॉलेज. केस स्टडीज ऑन द एथिकल डिलेमा यानी कि एथिकल दुविधाएं जो होती है जो डिलेमा होता है इसके बारे में आपको कुछ केस स्टडीज के बारे में पता होना चाहिए. रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन द यूपी. ठीक है. तो जैसे कि मैं आपको बताई थी कि जब भी आप हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर कीजिए. उसके बाद से आप कीजिए हिस्ट्री ऑफ यूपी. ठीक है. तो उससे रिलेटेड आपको चीज़ें रहेगा कि जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया आप कवर कर लेंगे तो ये तो एक ब्रॉड पार्ट हो गया. और इस ब्रॉड पार्ट से रिलेटेड जब आप एक जाएंगे यूपी के स्टडी करने के लिए तो ये बहुत ही स्मॉल पार्ट्स होगा आपके लिए जो कि आप करेंगे. हालांकि अगर देखें तो होलिस्टिक अप्रोच आपको अपनाना है किसके लिए यूपी स्पेशल के लिए भी. क्योंकि यूपी स्पेशल आपका क्या हो गया ऑप्शनल. और ऑप्शनल टाइप्स में इसको मतलब समझिए कि अभी रख दिया गया है और 500 का है. तो इसको भी डिटेल्स नॉलेज आपको होना चाहिए. ठीक है. तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन यूपी. और उसके बाद से तीसरा चीज देखेंगे चैलेंजेस इन द गवर्नेंस एंड उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं. फिर ऐसे जो हमारा होता है तो इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे के टॉपिक को अगर देखेंगे तो इसमें करंट इश्यूज होंगे और करंट इश्यूज में नेशनल और स्टेट लेवल के इश्यूज को आपको देखने हैं. नेशनल तो आपको पता है इंडियन लेवल का चीज़ें हो गया. और स्टेट लेवल दैट मीन्स कि यूपी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह आपको देखने हैं. टॉपिक ऑन गवर्नेंस, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट एंड द एनवायरमेंट. वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो आपको पता है कि एक वुमेन थीम है और जिन थीम से रिलेटेड बहुत सारे हमने क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन इस थीम पे रिलेटेड हमने देखे हुए हैं और आप सब लोगों ने बहुत उसको पसंद भी किया हुआ है. एवरीवन हैव लाइक दिस वीडियो जो कि वुमेन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी. ठीक है. नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन डेवलपमेंट. ठीक है. तो ये चीज़ें हो गया. उसके बाद से आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड भी है. और लास्ट में देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मतलब सबके कंबाइन करके क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग अगर देखेंगे स्पेसिफिक टॉपिक जो है तो इसमें हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ यूपी जैसे कि अवध हो गया, मुगल इन्फ्लुएंस हो गया, लिटरेचर हो गया. ठीक है. ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश जिसमें कि रिवर, क्लाइमेट और रिसोर्सेज को देखना है आपको. इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, टूरिज्म हो गया. रोल ऑफ यूपी इन द इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में. तो ये चीज़ें आपको कवर करना है. उसके बाद से लास्ट हमारा जो है लास्ट बट नॉट लिस्ट. ठीक है. तो यहाँ पे देखेंगे आप क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चरल हेरिटेज ये चीज़ें करना है. इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड यूपी रोल्स. इंडियन नेशनल मूवमेंट तो आपको करना ही है और इसके बाद भी जो है यूपी के रिगार्डिंग में आपको देखना है कि यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट में यूपी का क्या रोल रहा. ठीक है. तो यूपी के पर्सनालिटीज के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में. ठीक है.
उसके बाद से कल्चरल स्कीम एंड द पॉलिसीज ऑफ यूपी गवर्नमेंट। फिर आपको देखना है सोशल इश्यूज एंड कास्ट जेंडर इनइक्वालिटीज, ठीक है। उसके बाद से रूरल डेवलपमेंट। फिर पांचवा टॉपिक अगर देखेंगे तो एनवायरमेंटल कंसर्न इन द उत्तर प्रदेश, जैसे कि डेफोरेस्टेशन हो गया और पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, उसके बाद से हमने यूपी स्पेसिफिक कुछ टॉपिक देखे और लास्ट में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे। आई होप कि इन सारे टॉपिक्स को एक प्लेलिस्ट के थ्रू आप इसको अच्छा से देख पाएंगे। अगर आप सेल्फ से सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए एक अच्छा सा मार्गदर्शन होगा, जिसको कि आप देख सकते हैं अच्छा से और देख के अपने अकॉर्डिंग इसका प्लानिंग कर सकते हैं कहाँ से आपको कंटेंट प्रेफर करना है। अगर इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर कंटेंट फ्रॉम मी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी ऑल्सो प्रिपेयर कंटेंट फॉर you. Thank you.